वेल नमस्कार एंड वेलकम टू एलिस्माइल यूट्यूब चैनल। वेल तो दोस्तों आज यू ऑल नो कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर कमेंट्स ऑलवेज। दोस्तों आप लोगों का जो कमेंट्स है हमारे तमाम वीडियोस पे, जो आप अपना राय रखते हैं, जो सवाल रखते हैं, उन तमाम सवालों को हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। इवन दोस्तों ये जो परेशानी है ये तमाम लोगों की परेशानी है और इस चीज को आप और हम दोनों बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। उन सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, उसमें से कुछ परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा लॉकडाउन की वजह से, इवन बहुत सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से करोड़ों लोगों का रोजगार का माध्यम बिल्कुल खत्म हो चुका है और इस सिचुएशन ने, इस परिस्थिति में आके और इस महामारी ने बहुत सारे लोगों को कर्जदार बना दिया और उस सिचुएशन में कर्ज चुकाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और इस परिस्थिति के साथ आप और हम बहुत अच्छे से वाकिफ है। पैसे ना होने के कारण जब रीपेमेंट नहीं हो पाया तब लोन कंपनियों की रिकवर एजेंट के द्वारा लोगों को बार बार डराया गया, धमकाया गया और ह्यूमिलिएट किया गया। फोन पर मौजूद सारे कॉन्टैक्ट नंबर पे रिकवर एजेंट्स के द्वारा बार बार कॉल करके ह्यूमिलिएट किया गया और हरास किया गया, जो कानूनी तो इलीगल है बट कहीं ना कहीं लोग इसका शिकार हो रहे हैं। कुछ रिकवर एजेंट्स के द्वारा, कुछ लोन कंपनियों के द्वारा, इन दोस्तों कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के द्वारा लोगों को बार बार डराया, धमकाया जा रहा है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएंगे, आपको अरेस्ट होना पड़ेगा, आपके फोटोज को हम वायरल कर देंगे और आपकी सारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करेंगे और उनको भी हरास करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, जो कि दोस्तों कंप्लीटली इलीगल है। ओवरऑल दोस्तों आप लोगों का सवाल था कि, जो कि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि हम अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से लोन का रीपेमेंट बिल्कुल ही नहीं कर पाते तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लीगल एक्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि लीगल एक्शन क्यों होता है, कब होता है, नोटिस अगर आपको रिसीव हुआ है तो नोटिस आने के बाद कितने दिनों के बाद लीगल एक्शन होता है और लीगल एक्शन होता कैसे है और किन किन सर्कमस्टांसेस की वजह से लीगल एक्शन होता है। अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का लीगल एक्शन हो गया है, खास करके अगर मैं लोन की बात करूं, तो हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप में से एक हमारे सब्सक्राइबर भाई को, उन्होंने लिया था लोन और बहुत दिनों तक उन्होंने पे नहीं करा था, तो कल पुलिस स्टेशन से उनके पास कॉल आया था कि आपके नाम पर अरेस्ट वारंट जनरेट हो चुका है और आप तुरंत ही लोन का रिपेमेंट करें। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद हमारे जो सब्सक्राइबर है वो अगले ही दिन पुलिस स्टेशन में जा पहुंचे और उसके बाद क्या हुआ मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए ये ह्यूज रिक्वेस्ट टू एवरीवन की वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और एक जरूरी बात दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करें, एंड तक जरूर देखें वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, और साइड में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर ले ताकि हमारे वीडियोस का हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। एक सब्सक्राइब का मांग है हमेशा आपसे, तो प्लीज डू का तो है। न्यूज़ दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले एक बेहतरीन अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जिसमें आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज ए ट्रस्टेड अर्निंग प्लेटफॉर्म जहां से आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी नहीं कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लाखों में, करोड़ों में कमाएंगे, बट इतना तो मैं बोल ही सकता हूं कि अगर आप इस एप्लीकेशन में पर डे के हिसाब से, मतलब हर एक दिन 10 से 15 मिनट तक का टाइम देते हैं ना, तो आराम से आपके अकाउंट में 500 से लेके 1000, 2000 तक हर एक दिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट पर आपको पैसे कमाना है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आपको पैसे लगाना है फिर आपको पैसे अर्निंग करना है, वैसे कुछ भी नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट पर आपको इसमें पैसे अर्निंग करना है। इसमें कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपको अपना आधार और पैन कार्ड की मदद से, डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप, उस एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें आपको आधार और पैन कार्ड की मदद से अपना अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर लेना है। सबसे जो जरूरी बात है दोस्तों, इसमें आपका जो आधार कार्ड नंबर आपकी फोन नंबर से लिंक होना जरूरी है, क्योंकि लास्ट में इसका जो लास्ट प्रोसेस है वो ई साइन प्रोसेस है। जैसे ही आप अपना ई साइन कंप्लीट कर देते हैं तो लिखा आ जाएगा कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट सक्सेसफुली ओपन, क्योंकि ई साइन के टाइम आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली इसमें ओपन हो जाएगा। और दोस्तों जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली, आपको तुरंत ही 100 रुपीज मिल जाएंगे, जिसको कि आप 24 आवर के अंदर अंदर विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। मतलब अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डाउनलोड करेंगे, उसमें अकाउंट ओपन करेंगे तो बिना कुछ किए ही पहले ही आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे दोस्तों, जिसको कि आप 24 आवर के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो ऐप है ACBI सर्टिफाइड है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड है और बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। और दोस्तों प्ले स्टोर पर इसका 5 मिलियन से भी ऊपर ज्यादा डाउनलोड्स है, तो जरूर से ये चेकआउट करें। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको इसमें पैसे कैसे कमाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप जितना शेयर करेंगे उतना आपको पैसे मिलेगा। मतलब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर एक जगह शेयर करके आप इससे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। आपको एक लिंक मिल जाएगा, जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जितने भी अकाउंट ओपन होंगे, मतलब अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं, उनका भी अगर अकाउंट ओपन करवा देते हैं तो उनको 500 रुपीज मिलेंगे और आपको भी 500 रुपीज मिलेंगे। मतलब बोथ साइड विन एंड विन सिचुएशन है। मतलब जिस फ्रेंड को, मतलब अगर आप एक फ्रेंड को भी रेफर करते हैं तो उनको 100 रुपीज मिलेंगे, आपको भी 100 रुपीज मिलेंगे अगर वो आपके लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो बहुत ही
सब्सक्राइब। वेल तो दोस्तों अब आते हैं वीडियो की तरफ। एनीवेज दोस्तों, नाउअडेज एक चीज आप सबने नोटिस किया होगा, आफ्टर 2019-18 लोन एप्लीकेशंस का जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप यूट्यूब को ही देख लीजिए। यूट्यूब में अगर आप कोई सा भी वीडियो प्ले करेंगे, उसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो लोन एप्लीकेशंस का ही होता है, क्योंकि दोस्तों इस लाइन में जो बिजनेस है वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है और इनका सारा बिजनेस आपके डर के ऊपर ही डिपेंड करता है और खुद सारा इलीगल काम करेंगे, इलीगल तरीके से लोन प्रोवाइड करेंगे, इलीगल तरीके से रिकवरी करेंगे और अंत में अपने आपको आरबीआई रजिस्टर्ड बनाकर एंड ऑफ द डे आपको लीगल एक्शन लेने की धमकी देंगे। इतना लीगल एक्शन लेने की धमकी दे रहे हो, थोड़ा आप भी खुद भी लीगल बन जाओ यार। आज एक क्रिएटर दोस्तों, मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, बट याद रखिएगा मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, आज फ्रेंड समझ के बात सुन लीजिए। जब तक इनका बिजनेस आपके डर के ऊपर चल रहा है और जब तक आप लोग चुप रहेंगे, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं दोस्तों। इस तरह से कंटिन्यूअसली ह्यूमिलिएट और हरास करना इनका कंटिन्यूअसली जारी रहेगा और हमारे हिंदुस्तानियों को ऐसे ही लूटते रहेंगे। और दूसरी तरफ और एक बात है, जो बिजनेस धड़ाम से ऊपर उड़ता है वो धड़ाम से भी नीचे गिरता है। और दोस्तों रिसेंटली एक पुलिस वाला इंसिडेंट भी हुआ है, जो कि वीडियो के इंट्रो में मैं आपको बताया था, और इस इंसिडेंट के ऊपर हम वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लीगल एक्शन होता क्या है और एक किस तरह प्रोसीडिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आप लोगों को, सब लोगों को बताना चाहूंगा कि लोन डिफॉल्ट करना, चाहे आपका एक लोन डिफॉल्ट हुआ, 2 लोन डिफॉल्ट हुआ या फिर 10 लोन डिफॉल्ट हुआ, पहली बात तो कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। दैट्स नॉट अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि लोन डिफॉल्ट को, मतलब लोन ना भर पाने को, इसको सिविल का अपराध माना जाए, क्रिमिनल का नहीं। तो जब मैटर ही सिविल का है तो आपको इसमें पुलिस कैसे अरेस्ट कर सकते हैं या फिर आपके नाम पर किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले माइंड से निकाल दीजिए कि आपके नाम पर कोई पुलिस एफआईआर हो सकता है। तो आज यू नो कि ये जो मैटर है पूरा सिविल मैटर है, सिविल कोर्ट में ही सारा सुनवाई होता है। तो बैंक और एनबीएफसी के पास पूरे राइट्स है आपके नाम पर सिविल कोर्ट में सिविल फाइल करने की, मतलब जो सिविल रॉन्ग होता है, जो सिविल केस होता है वो फाइल करने की उनके पास पूरे राइट्स है। और जो सिविल केस होता है वो एक 5 पैसे का केस होता है, पंजी का केस होता है दोस्तों। और इसमें किसी का कुछ बिगड़ा हुआ आज तक तो मैंने नहीं देखा है, चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट हो। अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो, जैसे कि आपको पता होगा, हमने जो एप्लीकेशन के थ्रू जो लोन लिया हुआ है वो पर्सनल लोन होता है और पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। तो इसमें किसी का कुछ बिगड़ा हुआ आज तक तो मैंने नहीं देखा है दोस्तों। आपने बहुत सी ऐसी जगह सुना भी होगा और देखा भी होगा कि बहुत बार जो बड़े बड़े लोन होते हैं, लाइक 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का ऊपर जो लोन होता है, बैंक वाले उसको 5-6 लाख में, 4 लाख में, 2 लाख में सेटल कर देते हैं। एक साधारण सी बात है, मान लेते हैं कि आपने किसी को 10 लाख रुपए उधार दिया है, अगर वो आपको 2 लाख रिटर्न करते हैं तो आप ले जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि 10 लाख तो मैंने दिया है, मैं 2 लाख क्यों लूंगा। बट बैंक और एनबीएफसी क्यों 2 लाख रुपए में सेटल कर देते हैं? क्योंकि उनको पता है केस करने से कुछ फायदा ही नहीं है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, साधारण सी बात है, वो कहां से लाके देगा। तो जो मिल रहा है उसको रख लो भाई साहब। अगर कोई सिक्योर लोन है, लाइक आपने कोई गोल्ड लोन लिया है, होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, तो बैंक अपनी एसेट बेच के, चीजें बेच के पैसे रिकवर कर लेंगे, क्योंकि सिक्योर लोन है, बैंक के पास पूरे राइट्स है। और अगर मैं सबसे छोटी कोर्ट की भी बात करूं, तो कम से कम दोस्तों आपका जो केस है वो 5-7 साल तक चलेगा। इसमें दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। और ऐसे ही अगर आप अपील करते रहेंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने में 30-35-40 साल लग जाता है। जिनको 4 घंटे में, 4 मिनट में पैसे चाहिए, वो 4 साल, 5 साल क्यों लगाएंगे? आप खुद बताएं। इसमें दोस्तों पहली बात तो जेल का कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर आपके नाम पर सिविल रॉन्ग फाइल होता है तो माननीय कोर्ट की तरफ से आपके पास एक नोटिस आएगा, मान्यवर जो जज होंगे उनका सिग्नेचर होगा, जो एडवोकेट होंगे उनका भी सिग्नेचर में भी हो सकता है, केस का नंबर, हियरिंग डेट और किस डेट में आपको हाजिर होना है, सारा कुछ लिखा होगा। और कोर्ट नोटिस का आपका अवमानना नहीं करना है, उस डेट में कोर्ट में जाना है, आराम से एक छोटा वकील कर लो और अपना केस लड़ते रहो। बट दोस्तों इतना सब कुछ होगा नहीं, आप टेंशन मत ले। क्यों नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पिछले वाले हिस्से में जो मैंने बोला वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बोला कि इस तरह से प्रोसीडिंग होता है, बट क्यों नहीं होता और एक करते क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाते हैं, और रही दूसरी बात, जिनको 4 मिनट में पैसे चाहिए और 4 साल तो लगाएंगे नहीं, उस बीच में हजारों बार आपके पास सेटलमेंट की ऑफर लेके आएंगे कि भाई जो भी है सेटल कर लो, जो भी पैसे है हमें दे दो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी सिविल के लिए कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट कचहरी में ना उनका फायदा है ना आपका फायदा। अगर आपके पास पैसे है तो इनका पे कर दीजिए, वरना इग्नोर करिए, कंप्लीटली फोन वगैरह ऑफ करके इग्नोर करें। और दूसरी तरफ इनका जो लोन अमाउंट होता है बहुत ज्यादा कम होता है, 10,000, 15,000, और 10-15 हजार आपसे लेने हैं। कोर्ट में जाके 30-40 हजार का खर्चा थोड़ी करेंगे। उनका जो वकील है उनका बाप तो नहीं है, जो वकील होगा उनका वो भी उनसे पैसे ही लेंगे, ऊपर से कोर्ट का चार्जेस, और दूसरी तरफ जो वकील है उनका खर्चा। ये लोग कभी पेमेंट करना नहीं चाहेंगे। ये लोग सिर्फ इलीगल रिकवरी कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, डरा धमका सकते हैं, रिकवर एजेंट भेज सकते हैं। और इनके जो रिकवर एजेंट है उनको दुनिया में कहीं पे काम नहीं मिलता, क्योंकि उनको मिलेगा ही नहीं, इसीलिए वो इनकी रिकवरी का काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों आप अगर किसी भी चीज से परेशान हो रहे हैं, तो अगर कोई आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से अपने लोन लिया है, वो आपको हरास कर रहा है, तो उनके एनबीएफसी के नाम पर आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेन करें, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू फाइल ए कंप्लेन। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, पुलिस स्टेशन से हमारे एक सब्सक्राइबर को कॉल आया था। कॉल आने के बाद जो नियरेस्ट स्टेशन से कॉल आया था, उस स्टेशन में वो गए और पता किए कि मेरे नाम पर कोई कंप्लेन आया है या फिर नहीं। पुलिस स्टेशन में उनको पता चला कि उनके नाम पर कोई भी कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, जो कॉल आया था वो कंप्लीटली फेक था, और उस नंबर पे अभी पुलिस कंप्लेन रजिस्टर्ड हो चुका है। इस बेसिस पर उनके नाम पर कंप्लेन रजिस्टर्ड किया गया है, उनके नंबर पर बेसिकली, कि वो जो रिकवर एजेंट है पुलिस वालों का
नाम लेकर लोगों को हरास कर रहा है। सो एनीवेज दोस्तों, यही था वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक डेफिनेटली करिएगा और यहाँ पे चैनल को जोर से सब्सक्राइब करे। खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडियन आर्मी, लव यू ऑल। जय हिंद।